दिल्ली शराब घोटाले में फंसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आज शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी के मामलों में आपके पूर्व मंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सिसोदिया के मामले को जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति जस्टिस मेहता के वेकेशन बेंच के सामने रखते हुए कहा कि मामले में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ईडी और सीबीआई आरोपियों के खिलाफ कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर रहे हैं, जिसकी संख्या अब तक 47 हो गई है। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा होने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, खासकर तब जब पहले से ही 15 महीने से जेल में है और मुकदमा शुरू होने में देरी में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी की ओर से अंतिम शिकायत दर्ज करने में देरी मुख्य रूप से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल द्वारा पूछताछ के लिए 9 सम्मन का जवाब देने से इनकार करने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, आरोपी या उसके सहयोगी जांच पूरी करने की प्रक्रिया में देरी करते हैं और जमानत लेने के लिए आधार बना देते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि ईडी अपनी अंतिम शिकायत कब दायर करेगी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह 3 जुलाई तक की जाएगी। पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए आप पदाधिकारी को अंतिम शिकायत दर्ज होने के बाद किसी तरह की राहत की मांग करने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने सिसोदिया की पहले की जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर कि वे अगले 6 से 8 महीने के भीतर उचित कदम उठाकर मुकदमे को समाप्त कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि हम अपील करने वाले मनीष सिसोदिया को परिस्थितियों में बदलाव के मामले में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं, अगर मुकदमा लंबा होता है और अगले 3 महीने में धीमी गति से आगे बढ़ता है। वही सिंघवी ने तर्क दिया था कि मुकदमा अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। वही वकील जोहेब हुसैन के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका की जांच की थी और इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देरी ना तो निचली अदालत और न ही जांच एजेंसी के कारण है, बल्कि आप संयोजक केजरीवाल के कारण है। मेहता ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, इसलिए हालात में कोई भी बदलाव नहीं आया है। बार एंड बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने यह भी कहा कि ट्रायल की गति धीमी है। इस पर अदालत ने आदेश दिया था कि यदि इसमें गलती मेरी नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर सकता हूं। मैं 16 महीने से अंदर बंद हूं और ट्रायल की गति अभी भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। ये एनडीपीएस केस जैसा नहीं है और देरी पर ध्यान दिया जाए मिलॉर्ड। बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।